जय हिंद साथियों। आज हमारी वार्ता सावन का रहस्य भाग 7 पर आधारित है, यानी सावन के रहस्य की यह अंतिम श्रृंखला है। सावन का सबसे बड़ा रहस्य, क्या भगवान को जल चाहिए या बदला हुआ जीवन? हर हर महादेव। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का उन्मुक्त ज्ञान गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम सावन के रहस्य की अंतिम श्रृंखला पर विचार विमर्श करेंगे। पिछले 6 भागों में हमने सावन को केवल एक धार्मिक महीना मानकर नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव और आध्यात्मिक संदेश को समझने का प्रयास किया। इसलिए आज मैं आपसे सावन के विषय में कोई नई कथा नहीं कहूँगी। आज मैं आपको कोई नई पूजा विधि भी नहीं बताऊँगी। आज मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हम भगवान शिव को केवल पूजते हैं या उनसे कुछ सीखते भी हैं? हर वर्ष सावन आता है, मंदिर सजते हैं, घंटियां बजती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ता है और भक्तगण भगवान शिव का स्मरण करते हैं। लेकिन सावन के समाप्त हो जाने के पश्चात क्या हमारे भीतर भी कुछ बदलता है? यही प्रश्न शायद सावन के सबसे गहरे रहस्य तक हमें ले जाता है। हम भगवान के पास जाते हैं, उनके सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं, दुख बताते हैं, परेशानियों से मुक्ति मांगते हैं। लेकिन क्या कभी हमने भगवान के सामने खड़े होकर यह भी पूछा है कि महादेव, मुझे क्या चाहिए? यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे क्या बदलना चाहिए, यह आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि हम अक्सर भगवान से परिस्थितियाँ बदलने की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन शायद भगवान की आराधना हमें परिस्थितियों के बीच स्वयं को बदलना भी सिखाती है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, लेकिन क्या हम स्वयं किसी के जीवन में अशांति का कारण तो नहीं बन रहे? हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन क्या हम दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं? हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियों को क्षमा करें, लेकिन क्या हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर पाते हैं? और हम भगवान से प्रेम मांगते हैं, लेकिन क्या हमारे व्यवहार में करुणा दिखाई देती है? यहीं से पूजा और साधना के बीच का अंतर समझ में आता है। पूजा हम कुछ समय के लिए करते हैं, लेकिन साधना हमारे जीवन को धीरे धीरे बदलती है। मंदिर में कुछ क्षण के लिए सिर झुकाना सरल है, लेकिन घर में, समाज में, अपने व्यवहार में अहंकार को झुकाना कठिन है। भगवान के सामने शांत बैठना सरल है, लेकिन किसी के कटु शब्द सुनकर भी अपने क्रोध को वश में कर लेना कठिन है। इसीलिए शायद सावन हमें केवल भगवान के पास जाने का ही अवसर नहीं देता, बल्कि वह हमें अपने भीतर भी जाने का अवसर देता है। अब एक क्षण के लिए अपने आप से पूछिए, इस सावन ने मुझे क्या दिया? केवल पूजा की कुछ स्मृतियाँ, कुछ व्रत,
कुछ मंदिर दर्शन, कुछ जलाभिषेक, या क्या मेरे भीतर कुछ बदला? क्या मैं पहले से थोड़ा अधिक धैर्यवान हुआ? क्या मेरी वाणी थोड़ी अधिक मधुर हुई? क्या मेरा क्रोध थोड़ा कम हुआ? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मैंने किसी दुखी की सहायता की? क्या मैंने अपने किसी दोष को पहचाना? यदि इन प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर भी हाँ है, तो समझिए कि सावन आपके जीवन में केवल आया ही नहीं, बल्कि उसने आपके भीतर कुछ छोड़ा भी है। और यदि हमें अभी भी लगता है कि हमारे भीतर बहुत कुछ बदलना बाकी है, तो निराश मत होइए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। सावन हमें पूर्ण बनाने नहीं आता, वह हमें परिवर्तन की दिशा दिखाने आता है। इसलिए सावन के अंतिम दिन भगवान शिव से केवल यह मत कहिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। एक बार यह भी कहकर देखिए कि हे महादेव, यदि मेरी कोई इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है, तो मुझे छोड़ने का विवेक दीजिए। यदि मेरे भीतर कोई दोष है, तो उसे पहचानने का साहस दीजिए। और यदि मेरे जीवन में कोई व्यक्ति मुझसे दुखी है, तो मुझे अपने व्यवहार को सुधारने की बुद्धि दीजिए। शायद यही प्रार्थना हमें भगवान के अधिक निकट ले जाए, क्योंकि भगवान को पाने की यात्रा केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर भी होती है। और मैं अब आपसे इस पूरी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि सावन समाप्त हो गया और मैं वही हूँ जो सावन से पहले था, तो क्या सचमुच सावन मेरे जीवन में आया? सोचिए, शायद इसका उत्तर किसी मंदिर में नहीं, आपके अपने भीतर मिलेगा। सावन आया, चला गया, वर्षा आएगी, चली जाएगी, लेकिन यदि इस सावन के पश्चात हमारे भीतर थोड़ी करुणा है, थोड़ा कम क्रोध है, थोड़ा कम अहंकार है और भगवान के प्रति थोड़ा अधिक विश्वास है, तो समझिए सावन हमारे भीतर बरसा है। और यही सावन का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय दर्शकों, इसी भाव के साथ सावन का रहस्य की हमारी 7 भागों की यात्रा आज पूर्ण होती है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि सावन ने हमें केवल भगवान शिव की आराधना के बारे में सोचने का अवसर दिया। अब हमारी अगली यात्रा होगी शिव रहस्य। तो आइए शिव रहस्य की गंगा जी में डुबकी लगाकर मोती रूपी आनंद को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव साथियों।